एनडीए ने सीट शेयरिंग क्या किया, इसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया और बवाल तब और भूचाल में बदल गया जब लोजपा को 6 सीटें दी गई। इसके बाद महागठबंधन में जितने भी छोटे दल आए थे, जो कयास लगा के बैठे थे कि 4 से 5 सीटें हमें भी मिलेगी, उनके द्वारा बयानबाजी शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहला नंबर था हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। मांझी के बोल बदले, साथ ही साथ मांझी के हम के पटना के अध्यक्ष के भी बोल बदल गए और उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। आज जिस तरीके से भारत लाइव ने आपको जोड़ा है तेजस्वी का यात्रा, ये यात्रा कोई यात्रा राजनीति का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यात्रा अब महागठबंधन के भविष्य को तय करेगा। तेजस्वी आज रांची के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त उनके पिताजी रांची के रिम्स अस्पताल में एडमिट हैं, जहां आज तेजस्वी उनसे मुलाकात करेंगे और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजद 2019 के लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। इन 20 सीटों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका कद काफ़ी बड़ा है और ये नाम कुछ इस तरीके से हैं। पाटलिपुत्र से भाई वीरेंद्र लड़ेंगे, वहीं पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा इसी सीट पे भाजपा के टिकट से लड़े थे। सारण से राबड़ी देवी लड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से लालू परिवार पे आपदा आई है, राबड़ी का लड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट में इनका होना अति आवश्यक है। बक्सर से जगनारायण सिंह, वहीं आरा से कांति सिंह लड़ेंगे। अररिया बहुत महत्वपूर्ण सीट है आरजेडी के लिए, वहां पे दूसरे समुदाय का एक बहुत बड़ा संख्या है। ऐसे में सरफराज आलम इस सीट से अगुवाई करेंगे। वहीं सिवान से शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब अपने दावेदारी पर मुहर लगाएंगी। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि हाजीपुर से अनिल साधु लड़ेंगे या फिर उनकी पत्नी लड़ेंगी आशा देवी। गौर करने वाली बात यह है कि हाजीपुर से रिकॉर्ड वोट से रामविलास पासवान जीतते आए हैं। ऐसे में बेतिया सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है राजद के लिए और वहां एक स्वर्ण बहुम इलाका है। ऐसे में वहां से राजन तिवारी अपने सीट की दावेदारी पे मुहर लगाएंगे। ये वो सीटें हैं जो राजद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जिस तरीके से याद होगा लालू ने एक बार कहा था कि भूरा बाल साफ करो। अब जो सीटें हमने आपको बताई है, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भूमियार, राजपूत, लाला और पंडित का बहुत बड़ा गढ़ है और यहां से राजद उन चेहरों को ही उतारेगी जिनका बोलबाला है उनके क्षेत्र में। इस खबर पे हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे। जुड़े रहे न्यूज़ बिहार के साथ। मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।